राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत का बहुत ही दिव्य श्रवण कर रहे हैं। ये ग्रंथ बहुत ही दिव्य है, अतः आप सभी को इसे ज़रूर श्रवण करना चाहिए। कम से कम एक बार तो ज़रूर करना चाहिए, पूरा श्रवण करना चाहिए। और आइए, हमने कल सुना था कि शुकदेव जी के बारे में, और ये सुना था कि अब जो श्री नारद जी हैं वो सनत कुमार जी को कहाँ मिलते हैं? बद्री विशाल में, उसे बद्रिका आश्रम में, उसे विशाला क्षेत्र भी कहते हैं। आज उससे आगे का हम श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। आइए पहले श्लोक सुन लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे। इस श्लोक को जब हम बोलते हैं तो मन में यही भावना रखनी है कि हम भगवान श्री कृष्ण को वंदन करते हैं और उनके चरणों में नतमस्तक होकर दंडवत करते हुए उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जय श्री राधे। तो आइए आज का पहला टॉपिक श्रवण करते हैं। बद्रिका आश्रम में श्री नारद जी और सनकादि ऋषियों का मिलन। स्कंद पुराण में कथा आती है कि बद्री नारायण विशाल राजा के लिए पधारे थे। पुंडलिक के लिए विट्ठलनाथ आए थे। जिस भक्त के लिए भगवान आए वह धन्य है। बद्री नारायण जी तप ध्यान का आदर्श जगत को बताते हैं। वे कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ तो भी तप करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ। तपश्चर्या के बिना शांति नहीं मिलती है। जीव कठिन तपश्चर्या नहीं कर सकता है, अतः श्री भगवान आदर्श बताते हैं। बालक जब दवाई नहीं खाता तो माता स्वयं आकर उसे खाकर दिखाती है, जिससे बालक समझे कि दवाई भी एक खाने की वस्तु है। वैसे तो माता को दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु बालक को समझाने के लिए वह खा भी लेती है। श्री बद्री नारायण के मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर के बाहर है और स्त्री और बालक का संग तपश्चर्या में विघ्न रूप है। इसमें स्त्री की कुछ निंदा नहीं है, परंतु काम की निंदा है। किसी को पत्नी और बालकों का त्याग नहीं करना है, इसलिए कहना पड़ता है कि पत्नी और बच्चों के साथ रहकर घर में ही भगवान का भजन करो। इसी तरह तपस्विनी स्त्री के लिए पुरुष का संग त्याज्य है। विशालपुरी में जहाँ सनत कुमार विराजते थे, वहाँ एक दिन नारद जी घूमते हुए आ गए। वहाँ सनकादि ऋषियों के साथ नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी का मुख उदास देखकर सनकादि ने उनसे उदासीनता का कारण पूछा। आप चिंता में क्यों हैं? आप तो हरिदास हैं, श्री कृष्ण का दास, कभी होवे ना उदास। जय हो। क्या है? श्री कृष्ण का दास, कभी होवे ना उदास। लाइन को याद रखिएगा। वैष्णव तो सदा प्रसन्न रहता है, वह चिंता ना करे वही तो वैष्णव, जो चिंता ना करे वही तो वैष्णव है। वैष्णव तो प्रभु का चिंतन करता है, फिर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? नारद जी ने कहा, मेरा देश दुखी है। सत्य, तप, दया, दान नहीं हो रहे हैं। मनुष्य बोलता है कुछ और उसके मन में होता है कुछ और करता कुछ और ही है। और कुछ क्या कहूँ? जीव केवल अपने अपने पेट भरने वाले और स्वार्थी हो गए हैं। समाज में किसी को भी सुख शांति नहीं रही है। मैंने अनेक स्थानों का परिभ्रमण किया, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। आज सारा देश दुखी क्यों हो रहा है? नारद जी ने इसके कई कारण बताए। धर्म और ईश्वर में जब तक आस्थावान नहीं बने तब तक देश सुखी नहीं हो सकता। जिसके जीवन में
धर्म का स्थान प्रधान नहीं है उसे जीवन में कहीं शांति नहीं मिलती है। धर्म और ईश्वर को भूलने वाला मानव कभी सुखी नहीं होता। जगत में अब धर्म रहा ही कहाँ है। नारद जी ने यह दुख से कहा है कि अब जगत में सत्य नहीं रहा है। सत्यम नास्ति। जगत में असत्य बहुत बढ़ गया है। असत्य के समान कोई पाप नहीं है। उपनिषदों में कहा है कि असत्य भाषी को न केवल पाप ही लगता है अपितु उनके पुण्य का भी क्षय होता है। यदि सच्चा आनंद पाने की इच्छा रखते हैं तो सत्य निष्ठा रखो। असत्य बोलने वाला व्यक्ति ना तो कभी सुखी हुआ है ना कभी होगा। मितभाषी बनोगे तो सत्यभाषी बन सकोगे। जगत में कहीं पवित्रता दिखाई नहीं देती। शरीर और वस्त्र जिस प्रकार साफ सुथरे रहते हैं उसी प्रकार मन को भी पवित्र रखना चाहिए। मनुष्य कपड़ों को तो स्वच्छ रखता है किंतु मन को स्वच्छ नहीं रखता है। मन को बिल्कुल पवित्र रखो क्योंकि मन तो साथ साथ आएगा। जगत में कहीं भी नीति का दर्शन नहीं होता है। नीति और अनीति से बहुत कुछ धन संपत्ति जुटानी है और कुमार्ग में खर्च भी करनी है। कुटुंब सुख के उपरांत भी कोई सुख है या नहीं इसका विचार भी मनुष्य करता ही नहीं है। वह तो यही सोचता है कि इस धन संपत्ति से मैं अपने कुटुंब को सुखी करूँगा। अपनी इंद्रियों का तो वह इतना दास बन जाता है कि उसे कोई पवित्र विचार आता ही नहीं है। शरीर और इंद्रियों के सुख में वह ऐसा फंसा है कि शांति से विचार भी नहीं कर सकता और कि सच्चा और श्रेष्ठ आनंद कौन सा है और कैसे मिल सकता है। जीवन में जब तक कोई पवित्र लक्ष्य निश्चित नहीं होगा तब तक पाप रुकेंगे ही नहीं। जो लक्ष्य को लक्ष्य में रखता है वही पाप से बच सकता है। जय श्री राधे। कितनी प्यारी बात बताई है कि मनुष्य शांति से यह भी नहीं सोचता कि श्रेष्ठ आनंद कौन सा है। हम सबको यही लगता है कि पैसे से हमने घर बार खरीद लिया, घर का सामान खरीद लिया, आराम से सो रहे हैं, यही सुख का आनंद है। आराम से खा रहे हैं, यही आनंद है। लेकिन नहीं, ये कुछ भी नहीं है। क्षण भर का ही है। आज है कल नहीं है। कल गरीब हो जाओगे, बेचना पड़ जाएगा। लोन लिया है, ऐश कर रहे हैं लेकिन लोन चुकाना भी है। लेकिन ये सब हम सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर के आनंद के लिए सोचते हैं। लेकिन आत्मा के आनंद का क्या? प्रभु भजन का क्या? सत्संग का क्या? माला जप का क्या? नाम जप का क्या? संतों के चरित्रों के श्रवण करने का क्या? ये सब हम कुछ नहीं करते। ये आत्मा का परम आनंद है। जब तक आप ये सब नहीं करेंगे आपकी आत्मा को अंदर से शांति नहीं मिलेगी। आपने बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा, यार पैसा तो है, सब अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ कमी है। अंदर से दुखी हूँ, परेशान हूँ, चेहरे पर खुशी नहीं है। ये सब आंतरिक सुख हैं जो हमें भगवान की भक्ति करने से मिलेंगे। आपको राधा नाम जप नहीं करना तो कृष्ण नाम कीजिए, कृष्ण नाम नहीं करना तो राधा नाम कीजिए, दोनों नहीं करने शिव नाम लीजिए, वो भी नहीं लेना तो आप गुरुद्वारे का भी नाम ले सकते हैं। जिसका आपका मन करे वो नाम लीजिए, लेकिन दिन में अपनी आत्मा को शांत रखने के लिए, अपने मन को खुश रखने के लिए नाम जप, प्रभु का नाम, उनका स्मरण, उनकी कथाएं ज़रूर सुने। एक बार टाइम निकालकर ज़रूर सुने, आपका कल्याण होगा। जय श्री राधे। आगे श्रवण करते हैं। मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं है। वह मंदबुद्धि करने योग्य काम तो करता ही नहीं है। जगत में अन्न विक्रय होने लगा है। जगत में पाप बहुत बढ़ गया है। इसी से धरती माता ने अन्न को अपने पेट में समेट लिया है। अन्न विक्रय पाप है। ज्ञान का भी विक्रय होने लगा है। ज्ञान का विक्रय मत करो। ब्राह्मण को चाहिए कि वह निष्काम भाव से जगत को ज्ञान का दान करे। अन्नदाता से भी ज्ञान दान श्रेष्ठ है, कारण ज्ञान से सदा शांति मिलती है। जब से अन्न और ज्ञान का विक्रय होने लगा है तब से पवित्रता नष्ट हो गई है और पाप बढ़ रहा है। मनुष्य की भावना जब से बिगड़ी है तब से विश्व में उसका जीवन भी अधिक विकृत हो गया है।
जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कितनी प्यारी बातें इसमें बताई गई और आप सबने श्रवण करी। एक बार विचार जरूर कीजिएगा। आइए अगला टॉपिक, देवर्षि नारद की वृंदावन में भक्ति से भेंट। जय हो। संसार में मुझे कहीं भी शांति नजर ही नहीं आई। इस प्रकार कलयुग के दोष देखता हुआ घूमता फिरता मैं वृंदावन आया। वहाँ एक कौतुक देखा। एक युवती को देखा, उसके पास 2 पुरुष मूर्छा में पड़े हुए थे। वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उस स्त्री ने मुझे बुलाया। ये नारद जी बता रहे हैं। मैं उसके पास गया। साधु पुरुष किसी स्त्री के पास नहीं जाते, अतः नारद जी बिना बुलाए उस स्त्री के पास नहीं गए। इस युवती ने नारद जी से कहा, ठहरिए, दूसरों के काम सिद्ध करोगे तो तुम साधु बनोगे। स्वर्ग में से भी अधिक मूल्यवान समय को माने वह साधु है। जिसे समय की कोई कीमत नहीं है, वह अंतकाल में खूब पछताता है। किसी का एक भी क्षण नहीं बिगड़ना चाहिए। अतः जब एक क्षण ठहरने के लिए कहा गया तो मैंने युवती से पूछा, देवी जी आप कौन हैं? उस युवती ने मुझसे कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। ये अब वृद्ध हो गए हैं। मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ है। महान आचार्य दक्षिण भारत में प्रकट हुए थे। श्री शंकराचार्य जी और रामानुजाचार्य जी दक्षिण में उत्पन्न हुए थे। कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ है और मेरी वृद्धि भी वहीं हुई। आचार और विचार जहाँ शुद्ध होते हैं वहाँ भक्ति को पुष्टि मिलती है। आचार विचार शुद्ध हो तो भक्ति हो सकती है। विचारों के साथ साथ आचार भी शुद्ध होने चाहिए। कर्नाटक में आज भी आचार की शुद्धि देखने में आती है। भगवान व्यास जी को कर्नाटक के प्रति कोई पक्षपात नहीं था, परंतु जो सच था उसी का उन्होंने वर्णन किया। अब भी कर्नाटक में लोग निर्जला एकादशी करते हैं। एकादशी का अर्थ दिवाली नहीं है। मेरी एक एक करके सभी इंद्रियां भगवान को अर्पण करनी है, ऐसी भावना से एकादशी का व्रत रखो। महाराष्ट्र में किसी किसी स्थान पर मेरा सम्मान हुआ। महाराष्ट्र में कहीं कहीं भक्ति को सम्मान मिला है। पंढरपुर जैसे स्थल पर भक्ति का दर्शन होता है। गुजरात में तो मैं जीर्ण हो गई हूँ। गुजरात में मैं अपने दोनों पुत्रों के साथ वृद्ध हुई। धन का दास प्रभु का दास नहीं हो सकता। गुजरात कानन का लोभी है और भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है। भक्ति के प्रधान अंग 9 हैं, लेकिन इनमें प्रथम है श्रवण। केवल कथा सुन लेने से भक्ति पूरी नहीं होती है। जो सुना है उसका मनन करो। मनन करके जीवन में उतारा हो उतना ही भागवत श्रवण सार्थक होगा। कहा जाएगा कथा सुनने से पाप जलते हैं, परंतु मनन करके जीवन में उतारने से मुक्ति मिलती है। श्रवण भक्ति छिन्न भिन्न हो रही है क्योंकि मनन नहीं हो रहा। मनन नहीं करने से श्रवण नहीं होता। मनन के अभाव में श्रवण भक्ति क्षीण होती जा रही है। कीर्तन भक्ति भी नहीं रही है क्योंकि कीर्तन में भी कीर्तन और कानन का लोभ हो गया है। तभी से कीर्तन भक्ति भ्रष्ट हो गई है। ज्ञानी पुरुषों को अपमान से भी सम्मान अधिक बुरा लगता है। धन के लोभ की अपेक्षा कीर्ति का मोह छूटना बड़ा कठिन है। कीर्ति का मोह तो ज्ञानी को भी सताता है। मैं अपने मन को समझाता हूँ जब तक तुम अपने मन को स्वयं न समझाओगे तब तक वह मानेगा ही नहीं। कथा कीर्तन में जगत अनायास ही विस्मृत हो जाता है। कथा में जब बैठे हों तो संसार व्यवहार के विचारों को मन से निकाल दो। मैं अपने श्री कृष्ण के चरणों में बैठा हूँ, ऐसी भावना रखो। कीर्तन भक्ति निष्काम होनी चाहिए। संत तुलसीदास जी ने कहा है, स्वानतः सुखाय। मैं अपने सुख के लिए कथा करता हूँ। दूसरों को क्या सुख मिलता है इसकी मुझे कोई खबर नहीं। मेरे मन को आनंद मिले इसलिए मैं कथा करता हूँ। वंदन भक्ति अभिमान के कारण चली गई। अभिमान बढ़ते ही वंदन भक्ति का नाश हो गया।
सब में श्री कृष्ण की भावना रखकर सबको वंदन करो। वंदन करने से विरोध नष्ट होता है। भक्त नरसिंह ने भक्त का लक्षण बताते हुए कहा है कि सकल लोक में सबको वंदे। वही सच्चा वैष्णव है। जो वंदन करता है वही वैष्णव है, और जो वंदन कराना चाहता है वह वैष्णव है। मन के भीतर जब तक अहम भाव रहेगा तब तक भक्ति की वृद्धि नहीं होगी। आजकल तो लोग देह की पूजा करते हैं। ठाकुर जी की सेवा के लिए, पूजा के लिए अब उनको समय नहीं मिलता है। देह पूजा बड़ी की, देव पूजा गई। लोगों ने भांति भांति के साबुन बनाए हैं। चाहे कितना भी साबुन मल लो, किंतु जो देह का रंग है वो वही रहेगा। परमात्मा ने जो रंग दिया है वही सच्चा रंग है, और वही ठीक भी है। मनुष्य बहुत विलासी हो गया है। इस कारण ही अर्चन भक्ति का हास हुआ। शरीर को लोग बहुत सजाने संवारने लगे हैं, तभी से अर्चन भक्ति चली गई। जीवन सादा रखिए। इस प्रकार भक्ति के एक अंग का विनाश हुआ है, अर्थात जीव ईश्वर से विभक्त हुआ है, श्री ठाकुर जी से विमुख हुआ है। भक्ति का जब बहुत अतिरेक होता है तो भक्ति का विनाश होता है। भक्ति छिन्न भिन्न हुई तो जीवन भी विभक्त हो गया। भक्ति के दो बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का आदर ज्ञान और वैराग्य के साथ करो। ज्ञान और वैराग्य मूर्छित होते हैं तो भक्ति भी रोती है। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य क्षीण होते हैं, बढ़ते नहीं। जब से पुस्तकों में आकर समा गया तब से ज्ञान चला गया। नारद जी कहते हैं, ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा क्यों आई है यह मैं जानता हूँ। इस कलिकाल में जगत में अधर्म बहुत बढ़ गया है, वहीं से इनको मूर्छा आई है। इस वृंदावन की प्रेम भूमि में तुमको पुष्टि मिली है। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा होती है, अतः वह निरुत्साहित होकर वृद्ध और जीर्ण हो गए हैं। ज्ञान और वैराग्य के साथ मैं भक्ति को जागृत करूँगा। ज्ञान और वैराग्य के साथ मैं भक्ति का प्रचार करूँगा। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु कुछ बना नहीं। वेदों के अनेक पारायण किए तो भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा गई नहीं। कुछ थोड़ा सा विचार करेंगे तो यह ध्यान में आ जाएगा कि ऐसी कथा तो प्रत्येक घर में होती है। अपना यह हृदय ही वृंदावन है। इस हृदय के वृंदावन में कभी कभी वैराग्य जागृत होता है, परंतु वह जागृति स्थायी नहीं रहती है। उपनिषदों और वेदों के पठन से अपने हृदय में क्वचित ज्ञान तथा वैराग्य जागता है, परंतु फिर से मूर्छित हो जाते हैं। वेदों के पारायण से वैराग्य तो आता है, परंतु वह स्थायी नहीं रहता। शमशान और भूमि में जब चिता जल रही होती है तो उसे देखकर कई व्यक्तियों को वैराग्य हो जाता है, परंतु यह वैराग्य टिकाऊ नहीं होता है। काम सुख को भोग लेने के बाद भी बहुतों को वैराग्य आता है। संसार के विषय के उपभोग कर लेने के बाद बहुतों को वैराग्य आता है, परंतु वह स्थायी नहीं होता। विषय भोग के बाद अरुचि तो होती है, परंतु वह अरुचि विवेक और वैराग्य से रहित होने के कारण टिकती नहीं है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे का हम कल श्रवण करेंगे। बहुत ही प्यारी बातें नारद जी बता रहे हैं कि आपको अपने ज्ञान और वैराग्य को कैसे जिंदा रखना है, उनको मूर्छित नहीं होने देना है। उसके लिए आपको सीधा और सरल उपाय भगवान के चरणों की भक्ति करनी है, राधा राधा नाम की माला करनी है, युगल सरकार की सेवा करनी है, संतों की कथा का श्रवण करना है और मनन भी करना है, और कोशिश करनी है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सेवा करें और अपने सारे कर्मों को प्रभु को समर्पित कर देना है। कुछ भी अपना पास नहीं रखना है, क्योंकि आप अपने पास रखेंगे तो फिर आप वही माया में उलझते ही रहेंगे। जो कर्म करें भगवान को समर्पित कर दें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कल हम सुनेंगे कि भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी ने क्या किया। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। श्रीमद् भागवत की जय हो।
जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और ये कथा अपने आस पड़ोस, फैमिली, फ्रेंड्स सभी को सुनाएं भी। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।